जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर के आए हैं इस वीडियो के माध्यम से जीवित पुत्रिका व्रत की 2 पौराणिक कथाएं। कथा अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। एक समय की बात है, गंधर्वों के एक राजकुमार थे जो बहुत दयालु, उदार और परोपकारी थे। बहुत कम उम्र में ही उन्हें सत्ता प्राप्त हो गई थी, परंतु उनका मन सत्ता के कार्यभार में नहीं लगता था। कुछ समय के बाद ही वह अपना राज्यभार छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन को चले गए। वन में उनका विवाह माल्यावती नाम की एक राजकन्या से हो गया। एक दिन जब जीवतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने वन में एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उस वृद्ध का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा से विलाप करने का कारण पूछा। इस पर वह बोली कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षी गरुड़ राज के सामने प्रतिज्ञा हुई थी कि प्रतिदिन खाने के लिए उन्हें एक नाग सौंपा जाएगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार आज मेरे पुत्र शंखचूड़ का भेजने का दिन है। वो मेरा इकलौता पुत्र है। अगर मैं इकलौते पुत्र की बलि दे दूं तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। ये सुनकर राजकुमार का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर वह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर बत्सला पर जाकर लेट गए। पक्षी राज गरुड़ वहां पहुंचे। लाल कपड़े में लिपटे हुए जीवतवाहन को उन्होंने अपने पंजों में दबाया और पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षी राज गरुड़ ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिसे अपने चंगुल में फंसाया है उसके ना तो आंखों में आंसू है और ना ही मुंह से कोई आह निकल रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिरकार पक्षीराज ने राजकुमार से उसका परिचय पूछा। गरुड़ जी के पूछने पर जीवतवाहन ने वृद्ध महिला से हुई सारी बात उन्हें बता दी। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी कैसे दे सकता है। गरुड़ राजकुमार जीवतवाहन की बहादुरी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमार को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की बात कही। अब चलिए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कहानी। नर्मदा नदी के तट के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था, जो कि काफी प्रसिद्ध नगर था। उस कंचनवटी नगर का राजा मलय केतु था, जो उस नगर पर अपना राज चलाता था। नदी के बगल में एक मरुस्थल वाली भूमि थी। उस मरुस्थल भूमि को लोग बालूहाटा कहते थे। वहां पर एक बहुत बड़ा विशाल सा पाकड़ का पेड़ था और उस पेड़ पे एक चील रहती थी, जहां पर वह अपना रैन बसेरा करती थी। पेड़ के नीचे एक गुफा था जिसमें एक सियारिन रहती थी। सियारिन एवं चील दोनों में काफी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को बहन कहते थे। चील एवं सियारिन ने एक दिन महिलाओं को नदी के तट पर व्रत करते हुए देखा। तब सियारिन चील से बोली, बहन जाओ और जाकर पता करो कि ये महिलाएं कौन सा व्रत कर रही हैं। चील गई और पता की और महिलाओं से पूछी कि आप कौन सा व्रत कर रही हो। महिलाएं बोली, हम लोग जीवतवाहन भगवान का पूजा कर रहे हैं। इस जितिया व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सुनकर चील ने आकर सब बात सियारिन से बताई तो उन दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि हम लोग भी इस व्रत को करेंगे। दोनों ने जीवतवाहन भगवान की पूजा सच्चे मन एवं श्रद्धा से की और निर्जला व्रत रखा। जिस दिन सियारिन एवं चील ने इस व्रत को रखा था, उस दिन उस नगर के बहुत बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी। उस व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल वाले भूमि पे किया गया था
जहाँ पे चील एवं सियारिन रहते थे। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। रात पास आती जा रही थी। उस सियारिन को भूख भी तेज हो रही थी। जब वो सियारिन मुर्दा देखी तो वो अपने आप को रोक नहीं सकी और उसने उस मुर्दा को खा लिया, जिसके कारण उस सियारिन का व्रत टूट गया। मगर दूसरी तरफ चील ने अपने आप पे नियंत्रण रखा एवं दूसरे दिन विधि विधान से व्रत का पालन किया। सियारिन एवं चील अगले जन्म में दोनों ब्राह्मण के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। चील बड़ी बहन बनी, उसका नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्म ली तथा उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी कहलाने लगी थी। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से सिलवती के 7 बेटे हुए तथा कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ सिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में यह देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। एक दिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को, जिस दिन सिलवती जीतिया व्रत की थी, उसी दिन रानी कपूरावती ने राजा से कहकर सिलवती के 7 पुत्र का सर कटवा दिया और उन्हें 7 नए नए बर्तन मंगवाकर उसमें रखकर एवं लाल कपड़े से बांधकर सिलवती के घर भेजवा दी। यह देखकर भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी की 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सर को उनके धड़ से जोड़कर उनमें जान डाल दिया, जिससे सिलवती के 7 पुत्र पुनः जीवित हो गए और वह सभी भाई अपने घर को लौट गए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वह सभी फल फूल बन गए। वहीं दूसरी तरफ रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से पुत्रों के मृत्यु का समाचार सुनने के लिए बहुत व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई खबर नहीं आया तो रानी कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा देखकर वो बेहोश हो गई और गिर पड़ी। जब होश आया तब वो सारी बात अपनी बड़ी बहन सिलवती को बताई। अब उसे अपने किए पे बहुत पछतावा आ रहा था। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से सिलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास लेकर गई और उसे सारी बातें बताई। सभी बात सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और उसकी मृत्यु वहां पे हो गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तो ये थी जीतिया व्रत की कहानी, चील्हो सियारिन की कथा। ये दोनों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।